आपातकाल के दौरान मीडिया पर लगे प्रतिबंधों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तत्कालीन यूएनआई संवाददाता रहे वरिष्ठ पत्रकार गुलाब बत्रा जी। गुलाब जी, जिस प्रकार से आपातकाल का आज 50 साल आपातकाल को हो चुके हैं, मीडिया और प्रेस को लेकर कई प्रतिबंध लगाए गए। आप उस समय तत्कालीन आप संवाददाता थे, यूएनआई के संवाददाता रहे, आपने तमाम आपके अनुभव रहे हों, किस प्रकार से जो प्रेस है उसको प्रतिबंधित किया गया, क्या तमाम उस पर प्रतिबंध लगाए गए? देखिए ये 1975 का आपातकाल ये देश का तीसरा आपातकाल था। जी उससे पहले 1962 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए देश में आपातकाल लागू किया गया था। लेकिन 1975 का जो आपातकाल था वो अपने मायने में एक अलग था। उसकी कई तात्कालिक कारण थे। अगर पृष्ठभूमि में जाए तो 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। जी उसके बाद 1967 का जो चौथा आम चुनाव था उसमें कांग्रेस का बहुमत बहुत घटते घटते 55% रह गया था। 17 राज्यों में विधानसभा के चुनाव में 7 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बन चुकी थी। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री बनी उसका धीरे धीरे सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। और केंद्रीकरण जब हुआ तो हालात ऐसे हो गए देश में कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ये सारी जो शुरू थे उसमें आंदोलन शुरू हुए। बिहार और गुजरात में जो आंदोलन हुआ और बाबू जयप्रकाश नायक ने इसका नेतृत्व किया, इससे सारे देश में इस तरह का माहौल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल गुलाब जी, परंतु अगर बात की जाए, जी गुलाब जी, परंतु विशेष तौर पे अगर बात की जाए, आम सभा हुई और उसी रात को देश में आपातकाल घोषणा हुई और उसके साथ साथ प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जी अनुच्छेद 359 के तहत एक आदेश जारी किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 उसको चुनौती देना न्यायालय में संभव नहीं था। यानी देश में पहली बार फ्री सेंसरशिप और उसके साथ साथ मूल अधिकार, इन पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र को खंडित किया गया। जयपुर की घटना में बताता हूँ, 24 और 25 जून की मध्य रात्रि को मैं मेरे मित्र के नवाज समारोह में अजमेर जा रहा था तो रामनिवास बाग के पास और एक साथ और ट्रकों का मिलिट्री ट्रकों का काफिला गौरी मैदान से होता हुआ दिल्ली की ओर कूच कर रहा था। मेरे साथ छात्र नेता सुनील भार्गव थे। उस समय मैंने उनसे कहा कि देश में कुछ हलचल होने वाली है। मैं जब लौट के आया 26 को सवेरे, उस समय इमरजेंसी घोषित हो चुकी थी। मैंने जौहरी बाजार में एक सायकालीन पत्र यंग लीडर उसका ऑफिस था, वहां से हिंदुस्तान समाचार को फोन किया। जब फोन किया तो उन्होंने बताया शांति आचार्य ब्यूरो चीफ ने कि देश में इमरजेंसी लगी है, तुरंत लौटिए ऑफिस में। मैं ऑफिस पहुंचा, थोड़ी देर में सतीश जी अग्रवाल जो जनसंघ के बड़े नेता थे उनका फोन आया कि मुझे और भैरव सिंह शेखावत को और पुलिस गिरफ्तार करने आई है। मेरा बयान बिल्कुल बिल्कुल गुलाब जी, पर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, गुलाब जी आपको मैं रुकना चाहूंगा यहाँ पे। गुलाब जी, अपनी हेडलाइन में भैरव सिंह शेखावत और सतीश अग्रवाल की गिरफ्तारी के साथ अखबार छाप करके और बटवा दी। जयपुर में उसकी गूंज हो गई तो लोगों को पता लगा कि भैरव सिंह शेखावत और सतीश अग्रवाल गिरफ्तार हो गए और सब जगह इमरजेंसी लग चुकी थी, फ्री सेंसरशिप लगाती थी, अखबारों की बिजलियां काट दी गई थी। और इमरजेंसी में हम 4 एजेंसियां थी, अंग्रेजी की यूएनआई, पीटीआई और बहुभाषी हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती। इन चारों एजेंसियों को मिला के समाचार बना दिया गया था। उस समय का मेरा जो अनुभव है, उस समय ये आता था कि जो संजय गांधी कांग्रेस के युवा नेता थे उनके साथ जो चौकड़ी थी, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को गुलाब जी मैं गुलाब जी, जो मुख्य रूप से जो प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, जो प्रेस का जो काम था गुलाब जी, वो किस प्रकार अहम था? शासन को चला रही थी। जी गुलाब जी, जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाए गए उसके बावजूद जो प्रेस की एक जिम्मेदारी होती है, एक मीडिया की जिम्मेदारी होती है लगातार जो तथ्यों को सामने लाने की, सच को सामने लाने की, उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से पत्रकारों ने निभाया, उस पर प्रकाश डालिए। जब सेंसरशिप लग गया था जी, सेंसरशिप उसे 120 सूत्री कार्यक्रम और 5 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें नसबंदी शामिल थी, वृक्षारोपण भी शामिल था, इस तरह की 20 सूत्रीय कार्यक्रम और 5 सूत्रीय कार्यक्रम मिलाकर पत्रकारों के लिए अनुमान चालीसा के रूप में इसका प्रदर्शन होने लगा। यानी सब वही राग आलापने लगे। दिल्ली में तुर्कमान गेट
तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चल रहे थे, लेकिन हमारे कसीदे पड़े जा रहे थे कि सौंदर्यीकरण जी किया जी जा बिल्कुल रहा है इस तरह का। यानी जो सरकार चाहती थी पत्रकारों को वही चीज लिखनी पड़ती थी, उसके बावजूद भी शब्दों के हेर फेर को करते हुए कुछ समझ जो विवेकशील पत्रकार थे उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से उस चीज को समझाया जाए तरीके से, और उन्होंने इस चीज में सफल भी हुए। और अंदरूनी जो टेम्पलेट के माध्यम से और दूसरा आदान प्रदान उसमें राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोगों ने जो भूमिरत रह के आंदोलन किया उसमें पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका थी। एक पत्रकार हमारे साथी अरुण कुमार भगत, उन्होंने पत्रकारिता की जो संघर्ष यात्रा है आपातकाल की उसका एक शोध कार्य करके पुस्तक भी लिखी है। उसमें देश के जी 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 35 बिल्कुल पत्रकारों के इंटरव्यू छापे गए हैं। तो एक इंटरव्यू मेरा भी था, लेकिन उसमें हमने जो देखा कि जब बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस के बिल्कुल बड़े बिल्कुल नेता जी बिल्कुल विपिन गुलाब जी, तो नरसिंह जिस राव प्रकार जब से जो अरवर आए थे पत्रकारों की समाचार भूमिका के रही टाइम में, वो एक अहम अरवर भूमिका में रही। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सूत्रीय कार्यक्रम बिल्कुल था और जिस तरह से अवलोकन किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो सिखाया था उससे मालूम पड़ा कि प्रशासन को ठीक किस है तरह से जी और नियंत्रित किया जा रहा है। जो जी तानाशाही का एक रवैया था देश भर में, उसके बाद धीरे धीरे जब विद्रोह हुआ उसका नतीजा ये हुआ सत्याग्रह हुए, और उसमें पत्रकारों की प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी भूमिका रही। बिल्कुल बिल्कुल और पत्रकारों की भूमिका के बेहतरीन माध्यम से भूमिका रही, आगे क्योंकि जा जिस करके प्रकार से तमाम 1975 प्रतिबंधों में के बाद भी जब सारे पत्रकारों देश ने में अपने जेलों में जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन किया। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद गुलाब जी आपका।